सब परमेश्वर की कृपा से मेरा बेटा पायलट बना है। तो मैं इतनी डरती थी, मेरा बेटा पायलट बनेगा, मैं क्या करूँगी। मैंने तो पहले उनको हाँ तो पहले डॉक्टर के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पायलट बना, तो मैं बोला ठीक है कर लो। हाँ, 2 टाइम दिन में। मैं बोला बेटा कितना भी बड़ा हो जा, मम्मी से 2 टाइम बात करना, सुबह शाम। ऐसा कुछ लेट हुए तो मैं फ़ोन करती है, जो बधाई देती है उसको दिल से धन्यवाद देती हूँ। पहले बम्बई में पढ़ा, 12वीं के बाद जयपुर गया, जयपुर के बाद धुलिया गया। शिव क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र का एक पायलट जयेश कुमावत, आज हम इनके घर पे जाएंगे और इनके मम्मी और पापा से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जयेश के सपने को साकार किया और पायलट बनाया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमावत और आप देख रहे हो सच्ची खबरें। इस वक्त हम शिव विधानसभा क्षेत्र के देवका गांव में हैं, जो कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में आता है। और जयेश के पिता सवाई राम कुमावत से बात करेंगे कि किस तरह से जयेश को पढ़ाई करवाई और कहाँ कहाँ पढ़ाई कराई और कैसे इस मुकाम तक उन्हें पहुँचाया गया। इस वक्त हमारे साथ सवाई राम जी कुमावत हैं, जो कि जयेश कुमावत के पिताजी हैं। इनसे बात करेंगे जयेश के पायलट बनने के सपने के बारे में। आज जयेश कुमावत पायलट है और बाड़मेर ही नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र में जयेश को सभी जानते हैं। बहुत सारी बधाइयाँ दी गई जयेश कुमावत को और उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस सपने को जयेश कुमावत ने पूरा किया, शुरुआत कहाँ से हुई। और इनकी फैमिली काफ़ी सालों से महाराष्ट्र में है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जयेश कुमावत आज पायलट हैं। धन्यवाद आपको, आपने बधाई दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बधाइयाँ आई होगी आपके पास? बधाइयाँ तो बहुत कमर्शियल बधाइयाँ बहुत आई, रिश्तेदारों ने बधाइयाँ दी, बड़े बड़े हमारे बहुत नेता साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दी, फ़ोन पे बहुत सारी बधाइयाँ आ रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ देने वाले को धन्यवाद सब। जयेश के मन में ये कब आया कि उन्हें पायलट ही बनना है? जयेश के मन में आया, उन्होंने 12वीं पास करी, 12वीं के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि पापा मुझे पायलट बनना है, अगर आप पढ़ा सकते हो तो। मैंने कहा कि ठीक है हम पढ़ा देंगे, लेकिन कहा तो उनको ऐसा था कि आप डॉक्टर बनो, तो बोला उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे पायलट ही बनना है, अगर आप मुझे हाँ करें तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है हम पढ़ा देंगे आपको। आपने पायलट बनने की स्वीकृति कैसे दी? मतलब एकदम से दी या फिर ये स्वीकृति देते आपको एक समय लगा? नहीं, मैंने तो पहले उनको हाँ तो पहले डॉक्टर के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पायलट बना, तो मैं बोला ठीक है कर लो। फिर उनकी मम्मी ने थोड़ा उनको मना किया था, फिर मम्मी भी बोली कि ठीक है इसकी मर्ज़ी है तो आप पायलट की पढ़ाई करवा दीजिए। तो मैं बोला ठीक है, हाँ पायलट की पढ़ाई इनको करना है, उनको रूसी पायलट बनना है तो पायलट बन सकते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैं कर सकता हूँ। आपके परिवार में किसी ने सोचा नहीं कि जो जयेश का सपना है पायलट बनने का, हवाई जहाज़ उड़ाने का, वो किस तरह से पूरा करेंगे? मतलब इसकी ट्रेनिंग भारत में होगी या विदेश में होगी, जैसे आपने ऑफ एन कैमरा बताया? तो उनकी ट्रेनिंग तो पहले तो उन्होंने जयपुर में
एरोनॉटिक किया 4 साल। वो 4 साल करने के बाद में वो मुंबई आया। मुंबई में जो इंटरव्यू दिया, मुंबई में है 6 महीना कुछ इंटरव्यू दिया, उन सब इंटरव्यू में पास होते गया। फिर उसके बाद में 2 साल उन्होंने धुले में पढ़ाई किया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में आता है। 2 साल वहाँ उसने पढ़ाई किया। वो करने के बाद में फिर वो थाईलैंड गया। थाईलैंड में पढ़ाई करके वापस आया तो फिर कोरोना का ये था। उसके बाद में भी उन्होंने ट्राई चालू ही थी उनकी। तो फिर वापस आया तो उन्होंने कंपनियों में जो इंटरव्यू दिया, हर कंपनी में कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन कंपनी लेती है, तो उन्होंने एयर इंडिया वाले ने हाँ कर दिया कि तुम आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। तो कंपनी में वो गया तो उन्होंने उसमें भी सीखना पड़ता है वापस। तो सीखने के लिए वहाँ एयर इंडिया में गया तो वहाँ काफ़ी सीखने के लिए 4 महीने उनको लगा। उसके बाद में वापस वो आउट ऑफ कंट्री गया। फिर 2 महीने के लिए वापस उनका ट्रेनिंग किया गया। फिर वहाँ पढ़ के आया। फिर वापस आया तो उनका जॉब कंपनी वाला बोला आप भी जा। मई में जॉब उनका स्टार्ट हो गया। तो 4 महीने तक वो कच्चे पायलट में था। फिर 1 महीना हुआ उनको पक्का पायलट उनको बना दिया गया। ये जो आपने जयेश के सपनों को उड़ान दी है, उन्हें परमिशन दी है, इस परमिशन के बारे में आपको एक समय लगा सोचने के लिए कि नहीं? जैसे कि आपने बताया कि उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, आपने कुछ दबाव नहीं दिया कि हाँ डॉक्टर ही, या फिर आपने एकदम से परमिशन दे दी कि अभी बात हुई कि पायलट बनना है तो हाँ शाम को परमिशन मिल गई कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए? ऐसा नहीं, हम घर वाले सब सोच समझ के थोड़ा टाइम लगा। टाइम लगने के बाद में उनको सब उनके बड़े भाई है, दोनों ही उनके बड़े भाई है, फिर उनकी मम्मी है, फिर मैंने है, वो सब सोच के फिर उसको बताया कि उनकी मम्मी तो मना करी, नहीं पायलट इतना ऊपर उड़ता है, कैसे उड़ाओगे, कैसे करोगे। तो उनको उतना मालूम नहीं था भी पायलट ऐसा उड़ता है। तो तकलीफ वाली पढ़ाई थी, रिक्स वाली पढ़ाई थी। तो मैं तो बाहर जाते आते रहता हूँ, सफ़र करते रहता। मुझे तो पता था कि मैंने सोचा कि पायलट को बाहर के अपने इंडिया वाले कहाँ पायलट है, वो तो बाहर से ही आते होंगे। तो वो लोग सब हवाई जहाज उड़ाते हैं। अपने इंडिया में तो कोई कम ही, मैंने तो नाम सुना ही नहीं। हर टाइम नाम न्यूज़ में उड़ाने के टाइम में वो नाम बोलते हैं कि फलाना फलाना पायलट है, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने इंडिया का नाम कम ही आता था पायलटों में, सब बाहर के लोगों का ही नाम आता था। तो मुझे तो ऐसा मालूम था कि सफ़र हो रहा है, लेकिन उनकी हमारे जो घर वालों ने थोड़ा सोच समझ के फिर उनको परमिशन दी कि भाई अभी तू पायलट की पढ़ाई कर सकता है। मुझे तो पता था रिक्स वाला काम है। उनकी मम्मी हाँ नहीं कर रही थी। फिर मम्मी को उन्होंने तीनों बेटों ने मिल के बोला कि नहीं ऐसा है, अच्छी पढ़ाई है। तो उन्होंने हाँ कर दिया सब। फिर मैंने भी हाँ किया। एक बार आप भी ट्रेनिंग सेंटर पर गए थे, वहाँ जयेश के साथ उड़ान भरी जो वीडियो है, तो वो कैसे, मतलब कैसे जाना हुआ, कहाँ गए थे और कैसे वो आप प्लेन में बैठे, कौन चला रहे थे, कौन थे साथ में? और वो तो कंपनी वालों ने हमें बुलाया था कि भाई जयेश को बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ कि आप जयेश पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो उनको भी मालूम पड़े। तो हमको बुलाया था, हम गए वहाँ। तो जयेश खुद ही उड़ा रहे थे। तो हमको बैठाया, 2 घंटा घुमाया ऊपर सब, नासिक, पूना, सूरत से सब बहुत सारे 2 घंटा हमको घुमाया जयेश ने। हम दोनों ही जन थे और जयेश था, एक उनके साइड में दूसरा पायलट बैठा था। तो ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए तो हम इस मंदिर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो आपको किस पे भरोसा था? ऐसा तो हमारे कुल देवी आई नाथ है, हम उस पर भरोसा करते हैं। हर कोई काम करते हैं तो पहले कुल देवी आई माता का नाम लेके ही करते हैं। हमें तो पूरा भरोसा था कुल देवी आई माता अपने आप उनका सफल करेगा, इनका पायलट बनने का सपना पूरा करेंगी। और बाकी तो मन्नत मांगी थी, तो मैंने तिरुपति बालाजी की मन्नत मांगी थी। तो वहाँ मुझे जाना है एक बार पूरे परिवार के साथ में। बाकी पूरा भरोसा तो कुल देवी आईनाथ पे ही था। हर कोई काम करते हैं तो फिर कुल देवी आई माता का ही नाम लेके करते हैं। पूरा भरोसा कुल देवी आई माता पे ही है। अभी जयेश कुमावत कहाँ पर है? वो कहाँ से कहाँ फ्लाइट उड़ाते हैं? आपकी बात होती है उनसे? हाँ, मेरी बात दिन में 1-2 बार होती है। अभी वो बेंगलोर में है। बेंगलोर से कभी रांची जाता है, कभी हैदराबाद जाता है, कभी दिल्ली जाता है और कभी गुजरात जाते हैं बाहर, वहीं अभी जाता है वो। कल तो उसने दिन भर था, रात को लेट आया। वो दिन में 4-5 घंटा उड़ान करते हैं। वो 4-5 घंटा उड़ान करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन में, रात में कभी भी जाते हैं।
महाराष्ट्र में रहते हुए गांव से भी जुड़ाव है, गांव आना होता है जयस का और आपका? हाँ, हम महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन हमारा पूरा परिवार खानदानी गांव में ही है। हम गांव से बिलोंग ज़्यादा करते हैं। गांव आते हैं, शादी ब्याह में है, हर टाइम गांव आते हैं। रहते तो ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर भी हम यहाँ भी रहते हैं। अभी मैं तो पहले कॉन्ट्रैक्ट लेन करता था, तो अभी मैं नहीं करता हूँ। बड़ा वाला लड़का मोती ही करता है, खुद आर्किटेक्ट है, वही संभालता है। मैं तो आज 4-5 साल से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्होंने मना कर दिया, आपको काम नहीं करना है, आप बस खाली आराम करो। और गांव आता हूँ, जाता हूँ, कभी 1 महीना 2 महीना यहाँ, तो कभी 20 दिन महीना वहाँ, ऐसा ही आने जाता रहता है गाँव में। पायलट बनने के लिए भी बहुत सारा खर्चा चाहिए, फंड चाहिए, जो कि एक पायलट के ऊपर लगाना होता है। तो फिर वो कैसे मैनेज करना हुआ? मेरा भरोसा किसके ऊपर? मेरा भरोसा था आई माता कुल देवी, हमारे वहाँ भरोसा था। अभी कुल देवी आपका ये मनोकामना पूरा करेंगे और पैसा भी वही देगी जो हमें भरोसा था कुल देवी पे। उन्होंने अच्छा खासा भरोसे पे काम हो गया हमारा, तो कि हमारा काम ही चल रहा था। फिर भी भरोसा तो एक होता है ना, कुल देवी पे ऐसा ही भरोसा था, भरोसा करके चल रहे थे हम। तो उनकी पढ़ाई के लिए पूरा काम हो गया और काम धंधा भी अच्छा था उनके। मैंने काम बंद करते, वो बड़े वाले लड़के मोती ने वो काम संभालने लगा, तो उन्होंने उनका पूरा हेल्प किया। भाई पढ़ाई पूरी करनी है तो करके ही छोड़ना, नहीं तो नहीं, बीच में बंद नहीं करना है। तो उनको भी पूरा कुल देवी भरोसा था कि भाई अपना काम धंधा अच्छा चले। और पैसा तो बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे बगैर तो पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे में अटक गए, घर पे बैठे बेरोजगार का होके। इनका रुचि भी था और लक तेज था और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। तो हम जो कुल देवी पे करते हैं भरोसा, तो हमारा काम धंधा अच्छा था, इन्वेस्टमेंट कर दिया आज तक। हाँ। सारे नेताओं ने बधाई दी है, वो एमएलए हो या एक्स एमएलए हो या उन्होंने कोई चुनाव फाइट किया हो। वैसे तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ आई होंगी, पर जो हमारे पूर्व में विधायक रहे अमीन खान है, स्वरूप सिंह जी खारा है जो कि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हरीश चौधरी जो कि हाल में बैतूल में विधायक है, रविंद्र सिंह भाटी है जो कि सीयू से विधायक है, और मेवाराम जैन है। कई समाज के बड़े बड़े अध्यक्ष बधाई दी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन सब के लिए? उनके लिए सबको धन्यवाद है भाई, बधाई दी है सब एमएलए साहब ने, सब लोगों ने हमें बधाई दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। जो आप सब लोगों ने हमें याद किया, बधाई दी है, सब बड़े बड़े नेता लोग, सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। जयस कुमावत के मम्मी हैं हमारे साथ, कहते हैं कि एक माँ का हृदय होता है, वो अपने बेटों को अपने पास या अपने आसपास देखना पसंद करती है कि कहीं आंखों से दूर ना जाए। आज जयस कुमावत पायलट है, वो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं और सभी आसपास क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, गांव के हैं, आसपास के गांव वाले हैं या बाड़मेर ज़िले भर के लोग हैं, वो बहुत ही खुश है, या पूरे राजस्थान की कहे बहुत ही खुशी है उनमें कि आज उनके बीच में से कोई निकल कर पायलट बना है। तो इनकी मम्मी को पहले आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम तो। हाँ, असीम कृपा आईनाथ माँ की, रानी भटियाणी राठौड़, सब परमेश्वर की कृपा से मेरा बेटा पायलट बना है। तो मैं इतनी डरती थी मेरा बेटा पायलट बनेगा, मैं क्या करूँगी, मैं जिंदा रहूँगी या मर जाऊँगी, ऐसा लगता था। वो बोला नहीं मम्मी आप रहोगी और मैं बन के बताऊँगा। भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया, इससे तो आगे क्या बोलती हूँ। आपने सोचा नहीं कि हवाई जहाज उड़ाएगा? आप भी एक बार प्लेन में बैठे हो, बैठी वो कहाँ गए थे? ढोलिया। लिया। फिर वहाँ डर नहीं लगा आपको कि जयस आज पायलट है, जिसको इतना पाल पोस के बड़ा किया और आज वो पायलट है, तो कैसा आपको फील हुआ, कैसा लगा? मेरे को खुशी हुई, अच्छा होगा भैया, ये मेहनत किया तो अच्छा बन जाएगा, अच्छा लगता था। तो आपने जब फर्स्ट टाइम में पहली बार जयस ने कहा कि मम्मी मुझे पायलट बनना है, तो आपने क्या कहा? मैं बोला मैं डरती हूँ बेटा, मैं कैसे देखूँगी ऐसा, तू ऊपर से ऐसा हवाई जहाज उड़ाएगा तो कैसा लगेगा, मेरे को डर लगता था। वो बोला मम्मी डरो मत, सब कुछ मेहनत करके हो जाएगा, कोई इतना इजी है, इतना हार्ड नहीं है, ऐसा बोले। आप क्या बनाना चाहते थे जयस को, क्या बनते देखना चाहते थे? मैं तो बोला आपकी जो मर्जी है वो बनो, तो ये यही बताए तो उसकी रुचि उसमें ही है, तो अभी और क्या मैं बताऊं। वो बेटी की जो मर्जी थी वही बनेगा।
बात होती है जयेश से? हाँ, 2 टाइम दिन में। मैं बोला बेटा कितना भी बड़ा हो जा, मम्मी से 2 टाइम बात करना, सुबह शाम। ऐसा कुछ लेट हुआ तो मुझे सुबह बताना, भी रात को मैं बात नहीं कर पाऊँगा या सुबह नहीं कर पाऊँगा। दिन में 1 बार तो करना ही करना है या 2 बार करना, तो ठीक है मम्मी। उसी हिसाब से आज 12 साल से बेटा वे तो ऐसा कभी गलती नहीं किया भाई, मेरी मम्मी से आज बात नहीं हुआ है। तो जयेश को कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया, कहाँ कहाँ इस पायलट की ट्रेनिंग के लिए, या इसकी जो पढ़ाई है वो कहाँ कहाँ आपने भेजा? सब तो मुझे पता नहीं है। पहले बम्बई में पढ़ा, 12वीं के बाद जयपुर गया, जयपुर के बाद धुलिया गया और थाईलैंड गया, वो मुझे पता है। बाकी अभी नौकरी है लग गई। अभी जयेश कहाँ से कहाँ है और कहाँ से कहाँ फ्लाइट उड़ाते हैं? बेंगलोर से रांची, रांची से गोवा, पूना, हैदराबाद, यहाँ पे। आपके पास फ़ोन आते हैं कि जयेश आज पायलट है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात है? बहुत फ़ोन आते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। जो फ़ोन करते हैं, जो बधाई देते हैं, उसको दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने हैं वो सब, अपने देखते हैं वो सब बधाई देते हैं, सबको धन्यवाद है। ये जो जयेश का पायलट बनने का सपना है, आपने कोई मनोकामना मांगी थी किसी भगवान से कि जयेश हमारा पायलट बने, तो हम उस भगवान के जाएंगे वहाँ, उस मंदिर में जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ? आईनाथ माँ को मन्नत मांगी थी, वो भी हम लोग सड़ा करवा दिया। और बाकी सब क्या बताऊँ, तिरुपति बालाजी वो तो अभी बाकी है, सब परिवार का उधर जाके वही है। जयेश, ये कितने भाई है जयेश और ये? 3। क्या करते हो? बड़ा वाला मोती वो आर्किटेक्ट, छोटा है स्वरूप वो इंटीरियर डिजाइन है, और जयेश पायलट। जयेश कुमावत के बड़े भाई हमारे साथ हैं, मोती कुमावत। इनसे बात करेंगे कि जयेश ने कौन सी पढ़ाई की है जो कि आज ये पायलट है। इसके लिए अगर आज बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज हम भी अपने बेटे को पायलट बनाया, बहुत सारे ऐसे युवा है जो वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी पायलट बने, या ये जो पढ़ाई है वो हम भी करें। तो जयेश ने कौन सी पढ़ाई की? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज जयेश पायलट है। थैंक्स, आपको भी थैंक्स। और बाकी पढ़ाई तो ऐसा है कि जयेश का 12th तो साइंस किया है, और साइंस के बाद बेसिकली से डायरेक्ट पायलट के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट जयेश ने जस्ट सेफर साइड और बैकअप के लिए पहले एविएशन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की थी। तो वो करने के बाद पायलट के लिए अप्लाई किया था। तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब बॉम्बे से ही दिया था, और उसके लिए ट्रेनिंग के लिए धुलिया करके महाराष्ट्र में वहाँ पे गया था। और वो सब होने के बाद मतलब धुलिया में, इंडिया में तो सिंगल इंजन का था ट्रेनिंग, सिंगल इंजन का करके फिर मल्टी इंजन के लिए जिसको थाईलैंड भेजना पड़ा। थाईलैंड में जाके वहाँ भी ट्रेनिंग काफ़ी टाइम लगा करने में, वो ट्रेनिंग करके फिर इंडिया में आके जो भी था अप्लाई किया जॉब के लिए। यहाँ वहाँ पायलट का लाइसेंस वगैरह सब आ चुका था दिल्ली से। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जैसे ही कंफर्मेशन आया कि सिलेक्शन हो गया है एयर इंडिया में, तो वो होने के बाद एयर इंडिया वालों के ऐसा टीचर्स की कोचर्स की कहने के बाद एक और ट्रेनिंग होती है, वो करने के लिए वियतनाम गया था। वो करके आने के बाद सीधा एयर इंडिया में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग कर लिया, और फिर 4-5 महीने ट्रेनिंग चली, और जॉब तो चालू ही था, बट अभी फाइनल कंफर्मेशन हो गया है कि मेन पायलट मतलब फ्लाइंग करता है, मेन फ्लाइंग करता है। पहले तो क्या ट्रेनिंग के स्टेज पे वो अथॉरिटी नहीं मिलती उसको, पर कंफर्मेशन होने के बाद अभी हो गया है कि भी कंफर्म है। 12th के बाद इस सफर को कितना टाइम लगता है? 12th होने के 12th के बाद बाद पायलट बनने का ये सफर जो है कितने साल का होता है? 2 से 3 साल तो लगते हैं। बाकी मेन तो इसका फंडिंग्स का ही है, बेसिकली सबका ये पूरा प्रोसेस रुक जाता है फंड्स की वजह से। वो हमने प्रॉब्लम आने दी नहीं, उसकी वजह से पूरा हो गया। बाकी तो पहले एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करने का रीज़न ये है कि वो प्लस पॉइंट हो जाता है जब सिलेक्शन होता है, तो जो इंजीनियर होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि ये लाइन से है मैंने, तो उसके लिए उसमें टाइम लगा 4 साल। बाकी नहीं तो 2-3 साल में कंप्लीट कर सकते। बाकी वो डिपेंड करता है कि पेपर कितने जल्दी क्लियर होते हैं। मतलब 7-8 साल लगे। हाँ, 7-8 साल लगे हैं।
मेन तो पेपर्स पे डिपेंड करता है। लोग अभी तक 5-10 साल भी हो गए, पेपर्स क्लियर नहीं हुए और वो लोग अटके पड़े हैं। पेपर सब क्लियर होते गए और सब में स्कोर अच्छा था, तो उस हिसाब से सिलेक्शन भी होता था, जॉब भी लगती।